दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले हाय कल मिले कि हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे। बहुत जल्द आप सबका फेवरेट रियलिटी शो इंडियन आइडल शुरू होने जा रहा है। 26 अक्टूबर से ये आप सबका मनोरंजन करने के लिए लौट कर आ रहा है। ऐसे में आज सास बहू और बेटिया ने की इनके जजेस से खास मुलाकात। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस बार इस शो में खास। इंडियन आइडल सीज़न 15 और श्रेया और बादशाह हमारे साथ है और ये जो जुगलबंदी होने वाली है कुछ अलग ही समा बिखेरने वाली है। और बिल्कुल समा बहुत ही पावरफुल, बहुत कलरफुल, हर तरह से धमाकेदार है। और इंडियन आइडल का ये सीज़न बहुत स्पेशल, फ्रेश और सेलिब्रेटरी है बिकॉज बादशाह भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में एंड इट्स सच अ प्लेजर टू हैव समवन सो ग्राउंडेड, सो रियल। और इनकी बातें बहुत संजीदा होती हैं एंड फन भी होता है। ये रैप करते हैं, बात बात पे कुछ लिख के लाते हैं और इनका इंसाइट बहुत अच्छा लग रहा है हमें फॉर द कंटेस्टेंट्स। एंड द कंटेस्टेंट्स जो आए हैं इस बार, हमारे ऑडिशंस हो चुके हैं एंड पीपल आर सीइंग द प्रोमोज एंड दे आर रियली गेटिंग वाउड बाय इट बिकॉज बहुत उम्दा वॉइसेस, अलग अलग तरीके के वॉइसेस, कहीं फोक है, कहीं क्लासिकल है, कहीं एब्सोल्युटली रॉ टैलेंट है, ब्यूटीफुल वॉइसेस, बट मेनली सोल है। और सब बहुत दिल से परफॉर्म कर रहे हैं और बस अब आवाज़, पर्दे के पीछे वाली आवाज़ की खोज नहीं है, सब पर्दे में आगे आना चाहिए, प्ले फ्रंट होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आवर गोल इज़ टू फाइंड सम टैलेंट लाइक दैट। बस लास्ट टाइम नाउ नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ, आई फील रिस्पॉन्सिबल। चाहे कोई भी रियलिटी शो, जब आपको जज की कुर्सी पर बिठाया जाता है, आप यू जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट जो कंटेस्टेंट्स हैं, it's not about choosing them, it's about shaping them. I think it's about grooming them. और ये सीज़न स्पेशली इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है कि आप चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी फाइनलिस्ट हो, सेमी फाइनलिस्ट हो, आई थिंक जो सब हैं यहाँ पर वो सीख कर जाएं और अपनी आवाज़ के हीरो खुद बने। और वही उनका आई थिंक मानसिक स्थिति भी है अभी। दे ऑल वांट बी द फेसेस टू देयर वॉइस एंड वी जस्ट हैप्पी एंड लकी टू बी ग्रूमिंग देम। जो है, जो पैरामीटर्स होंगे जजिंग के, तो वॉइस चेक जो है श्रेया करने वाली है और वाइब चेक जो है वो बादशाह करने वाले हैं। तो जो वाइबिंग जो होगी और चेकमेट जो है वो विशाल सर करने वाले। हाँ विजनरी, हाँ, वो विजन चेक। हाँ, विजन चेक। हाँ, यही है, आई थिंक यही है। तो क्या होना चाहिए वाइब चेक अकॉर्डिंग टू यू? वाइब, आई थिंक हर इंसान में वाइब होती है। हमारा काम बस उसको बाहर लेकर आना है और उसको तराशना है। जिसमें वाइब नहीं भी है वो भी एक वाइब है। तो ज़्यादा गहरी बात कह दी। आई थिंक हर किसी की वाइब है, उसको प्रिजर्व करना है एंड जस्ट टू जस्ट मेक श्योर दैट दे आर ओरिजिनल, दे स्टे ट्रू टू हु दे आर। आप देखेंगे कि 15वां सीज़न है इंडियन आइडल का, तो इतना तो मतलब पता ही चल गया कि हर आवाज़ यूनिक होती है, एज यूनिक एज योर DNA। हाउ टू ब्रिंग दैट play front, forefront is something that we all are looking forward to. श्रेया, वॉइस चेक। अब देखो, वॉइस अच्छी होना तो गॉड्स गिफ्ट होता है। आई मीन ये आपके हाथ में नहीं है। जो अच्छी आवाज़ के साथ पैदा होते हैं वो लोग बहुत एक ब्लेस्ड ज़िंदगी जी रहे हैं और वो ब्लेसिंग गिनी चुने लोगों को मिलती है। अब उसको निखार लाना, उसको तराशना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी खुद की भी है, उनके गुरूज़, उनके माता पिता,
और उसके बाद वो हम पे सौंपी जाती है। तो आप समझ रहे हो कि इट्स अ वेरी बिग डिवाइन वर्क दैट वी आर डूइंग, कि जब कोई प्रतिभा किसी में हो, टैलेंट हो, उसको अगर दुनिया ना सुने ना देखे, सो इट्स सच अ बिग क्राइम आई फील। सो दैट्स माई जॉब हियर। माई जॉब इज़ ऑल्सो टू लर्न। इट्स नॉट जस्ट कि हम ही सिखा रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं बहुत चीज़ें। ऐसा बहुत होता है और इसलिए मैं आती हूँ। ये दिस इज़ द नेक्स्ट सीज़न फ्रॉम द लास्ट वन। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट दिस, क्योंकि जो कुछ नई चीज़ होती है ना, उसमें आप खुद भी कुछ ढूंढते हो कि हाँ इसमें क्या अच्छी चीज़ है, इसलिए वो कुछ चेंजेस देखने मिल रहे हैं अभी तक, लास्ट ईयर से लेकर अभी तक? लास्ट सीज़न भी बहुत अमेजिंग था, बहुत ही तगड़े कंटेस्टेंट्स थे। इस बार भी है, इस बार थोड़ा सा डाइवर्स और है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग अलग तरीके के वॉइसेस हैं और सब अपने जॉनरा में बहुत माहिर है। और कुछ ऐसे भी हैं बिल्कुल रॉ है, कभी सीखा नहीं, लेकिन फिनोमिनल सोलफुल सिंगिंग। सी समटाइम्स यही सरप्राइजेज़ हैं जो इंडियन आइडल हमें दिखा देता है कि ओ माय गॉड, सीखा ही नहीं तुमने, कभी नहीं सीखा। लेकिन नहीं सीखा, बट तुम कैसे मतलब मैं सुन के देख के सीखा है। अब उसने उसकी आवाज़ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसको पता नहीं वो क्या है अच्छी चीज़, बट उसको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाउ टू एग्जीक्यूट द गुड थिंग्स। दैन इन फ्यूचर जब कोई नया गाना आपको मिलता है, कोई कंपोज़र आपको एक नई कॉम्पोजिशन देता है, हाउ विल यू डिलीवर दैट। किसी के सुना हुआ गाना आप मतलब आपने किसी का गाया हुआ सुन के आप गा रहे हो, जब होता है ईजी हो जाता है। व्हेन यू विल बी गिवन अ फ्रेश कॉम्पोजिशन, वो अपनी सोच, अपना रूह, अपना सोल डालना, अपनी आवाज़ में गाना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। उसकी तैयारी हम उनको दे रहे हैं। तो श्रेया को कभी कहीं कोई श्रेया नज़र आई है किसी कंटेस्टेंट में? आई है मुझे तो हर कंटेस्टेंट में एक श्रेया दिखती है, बिकॉज एक टाइम था ना, मैं भी तो वहाँ पे खड़ी थी। रियलिटी शो से जो सफ़र आपका स्टार्ट हुआ था और अब जज की कुर्सी पर है। जी बिल्कुल, वो सफ़र लंबा रहा, लेकिन फैक्ट इज़ जब आप ऐसी जगह पे खड़े होते हो, पूरी दुनिया ब्लर हो जाती है आपके सामने से। वो मोमेंट इतना मुश्किल और इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। और वो कंटेस्टेंट आप बताएंगे मुझे कौन है? ऐसे तो बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो श्रेया एक फ़ीमेल श्रेया ही हो। आई वुड से कि मुझे अभी एक नाम जो जहन में आ रहा है बार बार है वो शुभजीत। और उसने ना मुझे उस दिन रुला दिया। इतना अच्छा उसका सुर, जब कोई बहुत सच्चाई से गाता है ना, कोई वो नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या, उसमें बहुत ईज़ है। एक वो गायकी भी उसका बहुत फ्री फ्लोइंग एफर्टलेसली गाता है। उसकी आवाज़ गॉड्स गिफ्ट। ही वॉज सिंगिंग विथ हिज हार्ट। उस दिन मैं बहुत, मुझे ऐसे कोई भी आर्टिस्ट, मैं शायद वो लास्ट सीज़न में भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेनुका जब गा रही थी, कोई ऐसा गाता है, कोई एक दिन ऐसा हो जाता है कि इट्स जस्ट प्योर ब्लिस। So that happened with him. I remember him very clearly. Then there are more. There is a beautiful singer from Kolkata called Mayuri. वो भी बहुत तगड़ा क्लासिकल है। फिर एक ज्योति प्रकाश। Oh my God, he sang so well. अब ये नाम मुझे ऐसे ही मतलब घूमते रहते हैं मेरे दिमाग में, उनकी आवाज़ें गूंज रही हैं। So I'm dying to watch them in their gala performances now. बादशाह, आपको कहीं बादशाह नज़र आया अभी तक? नहीं बादशाह नहीं नज़र आए शो पे तो बढ़िया है। वी सी बादशाह एक सोच है। आई थिंक वो सोच हर किसी में है। जो जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं, बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनमें शायद वो सोच नहीं है, एंड वो प्रॉब्ली यू नो द वे दे बिन ब्रॉट अप और जहाँ से वो शायद आए हैं, बट यहाँ पर आकर सब लेवल हो रहा है। और मतलब जो जैसा मैम ने बोला कि बहुत, जैसे प्रियांशु ने नहीं सीखा शायद। हाँ, प्रियांशु ने सीखा ही नहीं। और मैंने जब उसको सुना और जब मैम ने भी सुना तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि इसने सीखा ही नहीं, और इतना फ्री फ्लोइंग वो गा रहा था। बहुत आप जो टैलेंट है ना, ये हर बार हैरान कर देता है, और आप हर बार हैरान होते हो, आप सोचते हो अब क्या होएगा, लेकिन आप फिर हैरान होते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्साइटमेंट है, ये वी लुक फॉरवर्ड टू इट। कि कितना मतलब हैरान भी हो रहे हो, सिखाना भी है, सीखना भी है, यू नो। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे लिए, मैंने एक बहुत ही बारीक चीज़ ये सीखी, जैसे सिंगिंग इज़ अ लॉट अबाउट इमोशंस, राइट।
बातचीत भी इमोशंस के बारे में है। तो जैसे कोई बहुत यंग सिंगर है, जैसे मैम सिखा रहे थे, और मैंने सीखा ये कि जब कोई बहुत यंग सिंगर है, उसने शायद इतनी दुनिया नहीं देखी होती, उतने इतने इमोशंस नहीं देखे होते, तो मुझे उस टाइम पता चला कि जो ऑर्नामेंटेशंस हैं, जो राग हैं सिंगिंग में, वो इसी चीज़ के लिए हैं, जो इमोशन है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। जैसे जो मीन राग है वो सैडनेस देता है, या एक और जो मुर्कियाँ हैं वो एक इमोशन बना देती हैं जो नहीं भी होता सिंगिंग में। तो ये कितनी तगड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी, मुझे पता नहीं मैं कहाँ इम्प्लाई करूँगा, बट यू जस्ट फील गुड एंड मैं मतलब मेरे लिए तो दिस इज़ अ मास्टर क्लास। अच्छा, जैसे कि इसका टैगलाइन है, जो गाएगा वो नज़र आएगा, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में कभी ऐसा आया है कि जहाँ आपको लगा हो कि मैं गाऊंगी तो मैं नज़र आऊँगी? मैं तो गाने की वजह से ही नज़र आई हूँ। गाते गाते स्पेशली कि इनके सामने, इनके लिए मुझे गाना है, या इनके सामने मैं परफॉर्म करूँ। देखिए, मैं मेरी जो जर्नी है वो ऐसी ही तो हुई है। मैं तो गा ही रही थी कोई स्टेज पर, जहाँ पे जिन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे पहला मेरा ब्रेक दिया। संजय लीला बंसाली ने मुझे ऐसे ही शो में सुना था, तो वो अब देखना, आवाज़ को सुनना, अगर वो कहीं पे किसी के दिल में लग जाती है बात ना, कि नहीं इसमें कुछ है, वो बात आई नीड टू वर्क, वो चाहे दुनिया इधर की उधर, जब होना होता है वो हो ही जाएगा। सो आई थिंक वो मोमेंट तो वही था कि वो नज़र में ही आ गई, मैं सुनाई, कानों में नज़र आ गई मैं सबके। हम दिल्ली के लड़के हैं, हम वो खुद ही मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि भाई मैं गा रहा हूँ, देखो मुझे। तो कभी इसलिए नहीं गाया कि कोई देखे। आई थिंक हम गा रहे थे और लोग जुड़ते चले गए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे पास एक कहानी थी बताने के लिए, तो शायद इसलिए लोग उस कहानी के साथ जुड़ते चले गए। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ जी। हम तो 24/7 करते हैं आपके हर सपने को पूरा, आई मीन टू से एंटरटेनमेंट के सपने को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।